हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भारत सरकार के नियमानुसार हम सभी घर पर रुके हुए हैं, तो इस दौरान अपनी स्टडी डिस्टरबेंस के बिना चलती रहे, तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे जो भी टॉपिक वाइज है। तो सबसे पहले हम 12th क्लास के जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे सिलेबस की अगर हम बात करें तो 11th क्लास का जो अपने फिजिक्स का सिलेबस है उसमें हम पढ़ते हैं खास तौर से मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने मैटर स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जस्ट लाइक फ्लूइड्स, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड सॉलिड्स। तो ये सारी चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब 12th क्लास में अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड टॉपिक्स है जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, फिर उसके बाद कुछ पोर्शन ऑप्टिक्स का है और फिर मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस है, एटम है, उनके अलावा अपने पास सेमीकंडक्टर थ्योरी भी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? दैट वर्ड स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Here we have two terms, electric plus statics. Electric means electrical current, electrical charges. Statics means we are talking about rest position. तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तब कंडीशंस क्या होगी वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए भी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, आवेश क्या है। इसको हम हिंदी में आवेश बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, तो उनकी भी हमें स्टडी करनी है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो इसके आगे की भी हम यहाँ बात करते हैं कि चार्जेस के लिए जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा क्या कह सकते हैं। तो जब देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज अपने पास रेस्ट कंडीशन में है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, ओके। देन सेकंड केस, व्हेन चार्ज इज मूविंग, एंड स्पेशल केस एक्सीलरेशन इज जीरो। And next is when charge is moving but acceleration is not equal to zero. There are three conditions, तीन कंडीशन है अपने पास। देखो फर्स्ट कंडीशन हम कह रहे हैं कि जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, जो आवेश है, विद्युत आवेश, वो रुका हुआ है, तब क्या होगा। सेकंड केस हमने कहा when charge is moving. थर्ड केस is also saying that when charge is moving, but there is a difference that acceleration is equal to zero or acceleration is not equal to zero. तो देखो जब कोई भी एक आवेश रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तब वहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओनली क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मेरे वर्ड्स हिंदी में सुनते रहें। तो व्हेन चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वहाँ एक्सीलरेशन जीरो है। इट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड है, एक सेम स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तब क्या होगा? तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये दोनों फील्ड होंगे। वही अगर हम बात करते हैं व्हेन चार्ज इज मूविंग एंड एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, तब क्या होगा? तब वहाँ पे एक अलग केस आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों हैं। उसके अलावा साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, EMW लिखा हमने, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी इसके साथ आ जाएगी। तो पहले हमने कहा कि जब चार्ज रेस्ट में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं।
चार्ज जब गति कर रहा है मूविंग कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक प्लस पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जब वो किसी एक्सीलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जहां हम बात करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे ओनली। हम यहाँ इस चैप्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक अपने पास है वो हम बात कर रहे हैं चार्ज से, आवेश से। जो बात अपने पास निकल रही है वो आवेश से शुरू हो रही है। ध्यान रखें, ये चीज़ देख लें आराम से। जो हमने कहा कि अपनी जो स्टार्टिंग है वो आवेश से है, चार्ज से है, कि चार्ज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ये रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले फिर। चलो, अब बात आती है अपने पास चार्ज से संबंधित, आवेश से संबंधित, कि चार्ज क्या है। चार्ज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो देखो, कुछ साइंटिस्ट ने शुरुआत में अपनी अपनी थ्योरीज दी। जैसे हमें पता, अपनी साइंस को डेवलप होने में, इम्प्रूव होने में काफ़ी टाइम लगा। तो टाइमली अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज आती गई। अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले थैलस नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि कुछ सब्सटेंसेस, जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आपस में आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों फोर्स ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है वो थैलस ने बताया, लेकिन वो उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद एक लॉन्ग गैप आ गया था। उसके बाद अपने पास विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक थ्योरी दी। याद रखें, विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी अपने पास मटेरियल्स है, उनमें एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उनकी करेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें वो किसी दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई भी करते हैं। देखो, हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स, जैसे ये मटेरियल है, ये दूसरे की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स फील कर रहा है या खुद एक्सर्ट कर रहा है, दूसरे पे लगा रहा है। ठीक है, या तो हम कहते हैं कि किसी पदार्थ पर दूसरे पदार्थों के कारण एक विद्युत बल लगता है, या वो पदार्थ दूसरे पदार्थों पर विद्युत बल लगाता है। तो ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, वो उसका गुण है। तो हम कहेंगे कि आवेश पदार्थों का एक ऐसा गुण है जो किन्हीं दूसरे पदार्थों के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है या दूसरे पदार्थों पर बल लगाता है। ये आवेश होता है, आवेश के कारण ही होता है। ओके, तो ये पदार्थों का गुण है, हमें ये याद रखना है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो, याद रखें ये सीक्वेंस, हमें ये बताया किसने, विलियम गिलबर्ट ने, कि इस तरह से चार्जेस होते हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले हमें बताया कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, प्लस एंड माइनस। ये ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, ये ध्यान रखें। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स, ये याद रखें हमें। फिर हम कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये कैरेक्टरिस्टिक है और 2 टाइप के होते हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। ये किसने बताया, देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, माइनस, प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब इनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए।
कि किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे। ये काफ़ी बड़ी थ्योरी अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं, एक जनरल एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, कई बार अपने डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, क्योंकि ड्राई हेयर्स में कंघी फेरते हैं हम, अपने बाल सूखे हुए और हम कंघी फेरते हैं, ठीक है। तो उसमें से हल्की सी चिंगारी निकलती, स्पार्किंग होती है, हल्की सी स्पार्किंग होती है। और उसके अलावा जब कंघी को आप किसी पेपर के टच में लाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही किसी पेपर को लाइटली आयरन कर दें और उसके बाद अपने कंप्यूटर मॉनिटर या फिर टीवी की स्क्रीन के पास ले जाएं तो उसके साथ अट्रैक्ट होगा, उसके साथ चिपक जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे खास तौर से हम कहते हैं कि अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाए, ठीक है, रेशम के कपड़े के साथ अगर एक कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं वो चार्ज हो जाती है, उसके पास आवेश होता है। ऐसे ही किसी प्लास्टिक रॉड को भी जब हम वूलन क्लॉथ से, ऊनी कपड़े से रब करते हैं तब उसमें भी वही चार्जिंग वाला प्रोसेस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, फर के थ्रू देखा गया, एबोनाइट रॉड देखी गई। तो ये सारे अपने पास एग्जाम्पल्स आए कि जब उनके पास फ्रिक्शन होता है, उनको रब किया जाता है, तो उनमें एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है, कैसे होता है, ये आगे अपने पास बड़ा टॉपिक आएगा, हम कूलॉम्स लॉ के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जैसे चार्जिंग की, कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। तो वो बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के, वहाँ पे अलग अलग स्टडी से पता चला कि दो टाइप के अपने पास चार्ज है। उसमें भी खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस मीन्स प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो सिमिलर चार्जेस मीन्स प्लस प्लस और माइनस माइनस, ऑलवेज रिपल ईच अदर, ये हमेशा रिपेल करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस है वो तो हमेशा रिपेल करेंगे। अगर प्लस के पास प्लस लाओगे, माइनस के पास माइनस लाओगे तो वो क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो दूर भी देंगे। जैसे मैग्नेट देखी होगी बचपन में, मैग्नेट्स के बारे में देखा होगा, दो मैग्नेट को हम लाते हैं जैसे नज़दीक बिल्कुल, तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है, और यही हम चेंज करके इस तरफ ऐसे इसको लाते हैं तो वो अट्रैक्शन करती है, आकर्षित करती है। तो मैग्नेट्स में भी वही, उनमें पोल्स होते हैं। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस की हम बात करते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वैसे ही वहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। तो इसमें फिर वही हम बात करते हैं अगर ऑपोजिट चार्जेस की, कि ऑपोजिट चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए अपने पास, ये किसने बताया हमें, ये हमें बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ओके। ये चीज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, उसी ने बताया कि ये प्लस प्लस के बीच रिपेल होता है, माइनस माइनस के बीच भी रिपेल होता है, प्लस माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है। अब इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमें पढ़नी है। जैसे टाइप्स हमने कह दिए कि दो होते हैं, फिर इसको हम मेजर कैसे करेंगे, यानी कि इसकी यूनिट क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी हमें पढ़नी है। चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अभी हमने कहा दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर बात करते हैं हम यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्ज, ओके, आवेश का मात्रक, यूनिट। तो देखो जो अपने पास चार्ज के लिए फॉर्मूला है, वैसे 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा होगा Q इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू आई टी,
जो Q है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, I अपने पास इलेक्ट्रिक करंट होती है, T टाइम होता है। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से आप इसका मात्रक लिखोगे, यूनिट लिखोगे, तो वो अपने पास यूनिट आती है एम्पियर इनटू सेकेंड। एम्पियर इनटू सेकेंड अपने पास इसकी यूनिट आती है, चार्ज के लिए ध्यान रखना, ठीक है, एम्पियर इनटू सेकेंड। इसके लिए जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट हम लिखते हैं कूलम। एसआई यूनिट का लिखेंगे, कूलम लिखेंगे, ठीक, हिंदी में इसको इस तरह से हम कूलम लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए। यही हमें ज़्यादातर काम में लेनी है, कूलम हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखें, सी से डिनोट करेंगे इसको। अब इसमें कुछ छोटी यूनिट्स में हम काम में लेते हैं, जैसे कूलम हमने लिखा सी से, छोटी यूनिट्स जो हम डिनोट करते हैं कूलम के लिए, उसमें हम खास तौर से जैसे आप लोगों ने टर्म्स पढ़ी है, छोटी यूनिट में जब लिखते हो तो माइक्रो में लिखते हो, है ना, मिली में लिखते हो, नैनो में लिखते हो, जैसे अपने पास m इंटू सी, n इंटू सी, p इंटू सी, f इंटू सी, ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ओके, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं। चलो, तो कूलम अपने पास इसकी एसआई यूनिट है। फिर हम बात करते हैं अगर सीजीएस यूनिट की, कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या है। तो सेकंड नंबर अपने पास एसआई यूनिट, फिर थर्ड नंबर हम कह रहे हैं सीजीएस यूनिट। तो देखो सीजीएस यूनिट इसके हम लिखते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसी को हम लिखते हैं 1 स्टेट कूलम, याद रखें 1 स्टेट कूलम। कूलम जो अपने पास है वो क्या है, ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है 1 स्टेट कूलम, ओके। फिर हम आगे चलते हैं, इसी स्टेट कूलम को जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्हीं की याद में हम फ्रैंकलिन यूज़ करते हैं, तो 1FR भी लिखा जाता है, 1 फ्रैंकलिन के लिए लिखते हैं, ये याद रखें। इनमें अपने पास एक रिलेशन भी है कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, या फिर उसी को देखो स्टेट कूलम भी लिख सकते हो, ये 1 कूलम है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, ओके, ये इसके लिए रिलेशन है अपने पास। फिर उसके अलावा अपने पास एक और बिगेस्ट यूनिट है चार्ज की, 1 फैराडे, 1 फैराडे, ये याद रखना खास तौर से, देखो ये बिगेस्ट यूनिट है 1 फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम अपने पास इसकी यूनिट है, ये ध्यान रखें। तो देखो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गई अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए, जिसमें हमने लिखा है यूनिट्स ऑफ चार्जेस में, एक तो एम्पीयर इनटू सेकेंड, फिर हमने लिखा है ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन लिख सकते हो, और 1 कूलम इक्वल टू हमने कहा 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। अब देखो इसके बाद बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये देख लें ध्यान से, आगे चलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि चार्जेस में एडिटिविटी होती है, क्या होती है, एडिटिविटी। एडिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए हम कहते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 कूलम चार्ज है, एक 7 कूलम चार्ज है, तो वो 5 + 7 करके तुम 12 कूलम उसको लिख सकते हो, ये उसकी एडिटिविटी होती है, यानी कि उनका एडिशन पॉसिबल है, हम उनको जोड़ सकते हैं, ये उनकी संयोज्यता है, जोड़ा जा सकता है उनको, जैसे ऐड किया हमने एडिशन कर दिया। फिर नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। कंजर्वेशन या संरक्षण मतलब कि वो हमेशा कंजर्व रहता है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हम उसको मूव करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। देखो ये ऑलवेज कंजर्व रहता है। मास के लिए हम कहते हैं, मास में एक अलग कंडीशन है। मास के साथ अगर कंपेयर करोगे, द्रव्यमान के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन देखें तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन चार्ज किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता। ये ध्यान रखें, कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो करता है। उसके बाद एक और चीज यहां ध्यान रखना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या है, हिंदी में जिसको हम क्वांटीकरण बोलते हैं, क्वांटाइजेशन होता क्या है? तो देखो क्वांटाइजेशन जो टर्म है इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमें मिलीकन ने बताया था, एटॉमिक थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि कोई भी एक एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस होता है, ये चीज़ हमें पता है बेसिक। एक एटम है तो उसका सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बाहर मूवमेंट करते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन तो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, निल होता है, उनके पास चार्ज होता ही नहीं। न्यूट्रॉन्स के पास प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ जब भी हम चार्ज की बात करते हैं मतलब खास तौर से इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो आउटर ऑर्बिट्स में यहाँ घूमते रहते हैं, आवारा है बेचारे, तो इनको तो आसानी से यहाँ से थप्पड़ मार के भगा सकते हैं, तो इनको तो हटा सकते हैं। तो इसीलिए हम जब भी चार्ज की बात करते हैं खास तौर से ध्यान रखें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो जब हम चार्ज, टोटल चार्ज की बात करेंगे क्वांटाइजेशन में, तो टोटल चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए एक रिलेशन आता है Q इक्वल टू NE। एन जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, 0 1 2 3 कुछ भी अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो Q तो क्या है, इसमें चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये पहले देख लें, फिर मैं इनके चार्जेस मास के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ डाटा है, बेसिक डाटा जो हमें ध्यान रखना है। हो गया ये, चलो आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने पास होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना ही चार्ज अपने पास होता है प्रोटॉन का। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तो होता प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट नंबर, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो हमने कहा न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, नील होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। अगर ड्यूट्रॉन लेते हैं तो देखो ड्यूट होता है, एक अपने पास अल्फा पार्टिकल भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अल्फा होता है 2He4, ये अभी हम ड्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, 1H2 हम लिखते हैं। तो ड्यूट्रॉन के लिए जो अपने पास है चार्ज, वो इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट हम आते हैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। तो जैसे अभी हमने कहा 2He4 मीन्स डबल होता है, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। Qp लिखा हूं मैं, देखो प्रोटॉन चार्ज के लिए, ठीक है। तो इंटू Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, P लिखा मतलब हमने प्रोटॉन के लिए लिखा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसे अगर हम बात करें मास की, कि मास में रिलेशन बताएं सबके लिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन तो वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन का मास हम कहते हैं कि अप्रॉक्स इक्वल होता है प्रोटॉन के। जो न्यूट्रॉन का मास है वो अप्रॉक्स टू प्रोटॉन होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, 674 इंटू 10⁻⁻27 kg, स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, 1.672 1.674। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर अगर हम बात करते हैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का मास डबल है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एंड नेक्स्ट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये अपने पास कुछ डाटा है, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से देख लें इसको, जो अपने पास स्पेसिफिक डाटा है।